महिला ने स्टील की सुई को हल्के से चलाया और उसका पेट जल्दी से अंदर की ओर चला गया। अंदर एक गुब्बारा छिपा था। फिर उसने दूसरी महिला के पेट को जोर से दबाया, लेकिन वह नहीं दबा। फिर उसने थपथपाया और जब उसने स्कर्ट उठाकर देखा तो अंदर एक तरबूज था। तुम दोनों मेरे घर से अभी बाहर निकलो। तीसरी औरत जल्दी से कहती है कि मेरा पेट असली है। मुझे पता है कि तुम दोनों सच में गर्भवती हो, लेकिन मुझे सिर्फ एक बहू चाहिए। तुम दोनों को अगली परीक्षा से गुजरना होगा। बाद में दोनों रसोई में पहुंचती हैं, जहां वे दोनों एक एक बर्तन में सूप बनाते हैं। एयर कुई कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरा सूप सबसे स्वादिष्ट है। लेकिन एक घूंट लेने के बाद उसने सीधे उगल दिया, ये तो बहुत ही बेस्वाद है। श्याओमेई चखी, लगा बहुत स्वादिष्ट है। फिर मुड़कर सोचा कि कुछ और मसाला डाल दूं, तो ही चिंतित थी कि वह हार जाएगी। उसने चुपके से श्याओमेई के सूप को चखा। यह तो बड़े शेफ के बनाए सूप से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। जब श्याओमेई ध्यान नहीं दे रही थी तो उसने दोनों के बर्तन चुपके से बदल दिए। जैसे ही श्याओमेई मुड़ी, बूढ़ी औरत अंदर आ गई। उसने श्याओमेई का सूप चखा और तुरंत बाहर थूक दिया। श्याओमेई बहुत उलझन में थी, क्या यह वाकई इतना खराब है। दूसरी तरफ द्वितीय चुपचाप मुस्कुराई। फिर द्वितीय की सूप का एक घूंट लिया। स्वाद काफी अच्छा था। जब अम्मा के जाने के बाद माई ने अपनी सूप को चखा और तुरंत ही बाहर थूका। ये इतना बुरा कैसे हो सकता है। तब उसे पता चला कि एयर छुई ने चालाकी की है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। जब सब लोग बाहर आए तो अम्मा ने बहू के बारे में घोषणा करने की सोची, लेकिन बेटे ने बीच में रोक दिया और कहा, ये मेरी पसंद नहीं होनी चाहिए क्या। इस मामले में आपकी सहमति की आवश्यकता नहीं है। मैं जिसको चुनूंगा वही आपके लिए सबसे उपयुक्त होगी। फिर उसने शिवमाई से कहा, मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलना चाहता, लेकिन वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। दूसरा भी। एयर चुई बहुत खुश हुई। अचानक नौकर ने कहा कि वह मेरे बच्चे के साथ गर्भवती है। उस रात वह चुपके से मेरे बिस्तर पर चढ़ गई। आप चुप रहो। लेकिन नौकर पर कोई असर नहीं हुआ। अम्मा ने सुना और कहा, तुम दोनों बाहर जाओ। फिर उसने श्याओमेई से कहा, बस अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना दूंगा। लेकिन बेटे ने उसे रोक दिया और कहा, नहीं माँ, तुम्हें उसे बिल्कुल भी बदलने की जरूरत नहीं है। मेरा फैसला सवालों के लिए नहीं है। यही कारण है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। क्या मुझे छोड़ने के बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा? कुछ भी नहीं, देखभाल। मैं सिर्फ अपने प्रियजन के साथ रहना चाहता हूँ। इसके बाद दोनों भी चले गए। तो अब सवाल ये है कि क्या आपने इतनी नियंत्रक प्रवृत्ति वाली माँ देखी है?